देखिए, ध्यान ज्ञान की निरंतर दशा है और ध्यान का विषय मात्र और मात्र अपना ध्येयभूत भगवान आत्मा है। ठीक है। दूसरी बात, ये मंत्र आदि के जितने जो भी आलंबन है, समय सार जी की गाथाएं वगैरह जिनका जो आलंबन है, अरे नमोकार मंत्र आदि भी जो हैं, ये सब पदस्थ ध्यान में जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। तो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम इत्यादि जो नमोकार मंत्र हैं, अथवा ओम रीम अरहम अस्या उषा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अरे ओम भी बोलना, नमः भी बोलना, सिद्धेभ्यः भी बोलना, अथवा बीज मंत्र आदि भी बोलना, एक केवल और केवल बाह्य आलंबन है। बराबर। असल में तो उन बीज मंत्रों से पूछो, तुम किसका ध्यान करते हो? वो बीज मंत्र कहते हैं, हम बीज मंत्रों का ध्यान नहीं करते हैं, हमें तो बीजभूत भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं। ऐसा है कि हम आप लोग श्रावक गृहस्थ आलंबन के रूप में ये भाषा, ये रचना और साहित्य आदि का आलंबन लेते हैं। वो आलंबन है। बीज मंत्रों के माध्यम से हम ध्यान बीज मंत्रों का नहीं करते हैं, हम अपने स्वरूप और स्वभाव का करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, अभी मैं परिश्रम पर्व में सागर गया था एमपी, तो वहां एक 2 दिन एक बहुत बढ़िया विषय चलाया, ओम सच्चिदानंद स्वरूपो हम, ये बीज मंत्र। तो सच्चिदानंद स्वरूपो हम, इस बीज मंत्र का मैंने पूरा पूरा अर्थ खोल के रखा वहां 2 दिन के स्वाध्याय में। सत मतलब सत स्वभावी भगवान आत्मा, अस्थि स्वरूप। चित मतलब चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा। और आनंद मतलब आनंद स्वभावी भगवान आत्मा। तो सत स्वभाव को समझने के लिए पंचास्तिकाएं और प्रवचन सार का स्वाध्याय करो। चित्त स्वभाव को समझने के लिए समय सार का स्वाध्याय करो। और फिर बाकी सत समझा और चित्त भी समझा, एक ही काम बाकी रहता है, आनंद करो। उसका नाम नियम सार। मैंने पूरे 10 दिन बाद नियम सार के ऊपर स्वाध्याय लिए हैं, और उसमें पूरे पूरे नियम सार की विषय वस्तु के ऊपर मैंने स्वाध्याय लिए। उसमें मैंने कहा, सत्य को भी समझा, चित्त को भी समझा, अब आनंद ही आनंद करो। कहने का मतलब सच्चिदानंद स्वरूपो हम, इस एक मंत्र में पांचों परमागम अंतर्गर्भित हैं। ये तो केवल आलंबन मात्र है, ये तो केवल प्लास्टर है। हमारा हाथ यदि टूटा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है, तो हम प्लास्टर बांधते हैं। हम प्लास्टर बांधे रखने में कितना रस है अपने को। हमें बीज मंत्रों का रस नहीं है, हमें तो बीज मंत्र जिस ध्येयभूत भगवान आत्मा का रसास्वादन कराते हैं, उनका हमें रस है। तो ये तो बाह्य आलंबन की बात है। जैसे आपने कहा, हमें अपने स्वरूप का ही आलंबन करना चाहिए। टोडरमल्ली साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, छद्मस्त अवस्था में उपयोग की 2 ही दशा होती है, एक तो निर्विकल्प दशा या तो सविकल्प दशा। निर्विकल्प दशा तो निरंतर हो नहीं सकती है। अब सविकल्प दशा होगी तो सविकल्प दशा 2 ही प्रकार की होगी, या तो प्रशस्त रूप या तो अप्रशस्त रूप। तो अप्रशस्त रूप होगी तो नरक निगोद आदि के ही भाव होंगे। तो प्रशस्त रूप होंगे तो जिनागम है, शास्त्र है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा। बात समझ में आ रही है? इनका वो आलम्बन लेगा। और देखिए ऐसा है, आत्मानुशासन ग्रंथ का आप लोग जरूर स्वाध्याय कीजिए। मालूम उसमें क्या लिखा हुआ है? मन ये मरकट है, बंदर है। मन जो है बंदर है, ये अनेकांत और शादवाद रूपी बगीचे में इस मन को छोड़ दो, ये जिनागम और स्वाध्याय रूपी विविध वृक्षों के फल खाता हुआ शांति से बैठा रहेगा। नहीं तो ये मन इतना बंदर है, वो चाहे जहां भटकता रहता है। जैसे पूजा अपन करते हैं, पूजा की थाली होती है, एक थाली में से दूसरी थाली में द्रव्य चला जाता है, पुस्तक के पन्ने भी पलट जाते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभा नाम उद्योतकम, भक्तामर सूत्र भी पूरा हो जाता है। मन भटकता है, काया चलती रहती है, वचन भी चलते रहते हैं, और हमारा उपयोग तो कहीं और ही ठिकाने पे होता है, वो आत्मा में होता ही नहीं है। इसलिए बीज मंत्रों को एक आलम्बन के रूप में कहा कि भाई समेटो समेटो समेटो, और अपने स्वरूप और स्वभाव की अवधारणा। असल में तो सच्चिदानंद स्वरूपो अहम, स्वरूपो अहम, स्वरूपो अहम, स्वरूपो अहम, फिर अहम
अहम अहम, फिर वो अहम वाला मंत्र भी शांत हो जाए और केवल अरहम की परिणति हो, उसका नाम ध्यान। बात समझ में आई?